वेलकम यू वंस अगेन, वेलकम यू बैक, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बॉटनी। अभी ये तो एक लॉजिक है कि अकेला 180 मार्क्स आउट ऑफ 180 लाके तो मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है नहीं। तो डेफिनेटली आई हैव प्लान्ड फॉर यू कि जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड वेटेज के बारे में डिस्कस किया, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट कि हर एक चैप्टर में कौन से सब टॉपिक्स हैशटैग नीट कैटेगरी के अंडर आता है और हर एक चैप्टर कितना वेटेज कैरी कर रहा है, इसको लेके हम लोग ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं। बट कमिंग अप नाउ प्रेजेंटिंग माई सेल्फ इन ऑर्डर टू लाइन यू अप फॉर द एग्जाम स्ट्रैटेजीज। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक दिमाग में रखना है कि अप्रोक्सीमेटली 70 से 80 दिन बाकी है हम लोगों को ये जर्नी कंप्लीट करने में एंड वी विल डेफिनेटली रीच द शोर। तो वहां पे एक चीज जरूर याद रखना आप लोग स्टूडेंट्स कि दिन में जो 24 घंटे है ना उसको बहुत स्ट्रैटेजिकली आपको डिजाइन कर रहा है। इन द इंटायर 24 आवर्स आपको एग्जैक्टली कैलकुलेट ऐसा नहीं करना है कि मैं रात को 2 बजे तक पढ़ूंगा, रात को इतने बजे तक पढ़ूंगा, नीट का कैंडिडेट हूं इसलिए 17-18 घंटा मुझे पढ़ना है। नो, डोंट कंप्लीटली टेक अप दिस एग्जाम स्ट्रेस बिकॉज योर मेंटल हेल्थ मैटर्स द मोस्ट। विथ रेस्पेक्ट टू दिस मेंटल हेल्थ मैं जरूर बातचीत करूंगा कि इस 24 आवर्स को कैसे एग्जैक्टली आपको डिजाइन करना है ताकि आपका एग्जाम डेज और भी फ्रूटफुल लगे और भी सक्सेसफुल लगे। सो एंटायर 24 आवर्स में हाँ मुझे विश्वास है कि जो स्ट्रैटेजी मैं देने वाला हूं वो आपको जरूर ऐसा कुछ लगेगा कि सर लास्ट मोमेंट में इतना डिफिकल्ट स्ट्रैटेजीज, बट जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, ये स्टेटमेंट सबको जैसे मालूम है। उसका सेकंड वाला लाइन भी इंपॉर्टेंट होता है कि दे वर लेइंग ब्रिक्स एवरी आवर। हर घंटे आपको ये जो वॉल का कंस्ट्रक्शन है ना ये बनाए जाना है, मतलब एक दिन में ही आप पूरा स्ट्रक्चर बना नहीं पाओगे। तो कमिंग अप विद दिस स्ट्रैटेजीज आपको एंटायर दिन में 24 आवर्स में आपको ये सोचना है कि आपके पास 4 मेन सब्जेक्ट्स है, द 4 मदर सब्जेक्ट्स, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी। तो हर एक सब्जेक्ट को आपको 3 आवर्स स्ट्रैटेजी में या स्ट्रक्चर में डिवाइड करना है। सपोज सुबह के आप 6 बजे उठते हो, एज अ स्टूडेंट डेफिनेटली यू मस्ट बी एन अर्ली राइजर। तो अगर 6 बजे आप उठते हो तो 6 AM to 9 PM दिस विल बी फॉर योर फिजिक्स। से फॉर एग्जाम्पल आपका रिक्वायरमेंट के अनुयायी आप किसी भी सब्जेक्ट को यहाँ पे इंकॉर्पोरेट कर सकते हो, लेकिन 6 to 9 अगर आप स्ट्रैटेजी मान रहे हो तो 6 to 8 आपका हार्डकोर थियोरेटिकल डिस्कशन एंड एनालिसिस रहेगा, जहां पे आपको चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो सर मैम्स ने बताए हैं उनके ऊपर फोकस करना है और रिमेनिंग जो 1 आवर है उसमें आपको MCQ बनाना है। तो 6 to 9 चला गया आपके फिजिक्स के लिए और 9 से दोपहर 12 बजे तक आपका हो गया केमिस्ट्री, राइट। 12 से 4 आपका लेजर टाइम है, आप वहां पे नहा धो, आप लंच करो, जो भी आपको करना है उस 4 आवर्स के स्ट्रैटेजी में करना है। एंड फिर अगेन यू सिट टू स्टडी फ्रॉम 4 PM। फ्रॉम 4 PM to 7 PM इज अनदर 3 आवर्स फॉर बॉटनी एंड फ्रॉम 7 PM to 10 PM इज अनदर 3 आवर्स फॉर जूलॉजी। नाउ बात ये है कि आपको बहुत इजीली लगेगा कि सर सुबह का 6 बजे उठे और रात 10 बजे सो गए, क्यों? मतलब व्हाई डू वी नीड टू स्टडी टिल 2 AM and 3 AM एंड गेट स्ट्रेस्ड आउट इफ वी कैन मैनेज ड्यूरिंग द डे लाइट आवर्स, राइट। तो मतलब मान लीजिए कि आपको अर्ली राइजर होना ही है, 6 AM से आपको ये पढ़ाई शुरू करना है और 10 बजे तक आपको खत्म करना है। स्टूडेंट्स फॉलो दिस स्ट्रैटेजी फॉर एटलीस्ट 4 to 5 days एंड ऑब्जर्व द चेंजेस दैट कम्स थ्रू यू। डेफिनेटली आपको हर एक MCQ जब आप सॉल्व करोगे, अगर आप 1 घंटे में आपका 10 ही MCQ हो रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए अगर आपका प्रिपरेशन सही है और ज्यादा होना चाहिए, कहीं ना कहीं पे अगर आपको कॉन्सेप्ट रिलेटेड डाउट्स है 1-to-1 डिस्कशन के लिए बैठिए, टीचर को, सर को, मैम को, जो भी उनको अप्रोच कीजिए और कहिए कि मेरा ये MCQ इस चैप्टर से नहीं हुआ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से नहीं हुआ शायद, या एनिमल किंगडम से 1-2 कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा, उसके ऊपर जरूर फोकस कीजिएगा। बट this one thing is for sure shot that for upcoming 70 to 80 days you have got a 12 hours of study period and बाकी जो 12 hours है मैं कभी भी नहीं बोलूंगा कि खुद को एंटरटेनमेंट से एकदम वंचित कर दो, डेफिनेटली। बट एक ही रिक्वेस्ट रहेगा एज अ गुरु, एज अ शिक्षक, मेरे तरफ से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर
if it is not required, if it is not necessary, then please do stay away from your cell phones. That is only one major key to the success. Okay, तो डेफिनेटली आपका जो एग्जाम प्लानर है, आप 24 आवर्स को डिजाइन कीजिए, 4 सब्जेक्ट्स को वहां पे इंकॉर्पोरेट कीजिए एंड देखो कि अपकमिंग 1 वीक में आप अभी तक भी अगर आप लिविंग वर्ल्ड से शुरुआत नहीं किए हो तो शुरुआत कीजिए एंड अकॉर्डिंगली हर फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कीजिए. आई ऑलवेज कम अक्रॉस स्टूडेंट्स जो कि क्लास में स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, जो कि ऑलवेज बताते रहते कि सर आई एम फीलिंग वेरी लेफ्ट आउट सर, तो वहाँ प्रोसीड कर गया, मैं पीछे रह गया. आई ऑलवेज एनकरेज माई स्टूडेंट्स बाई सेइंग दिस कि when you think that आपसे नहीं हो रहा है, always start from the 0th level. You always ग्राफ आपका always 0 से ही स्टार्ट होगा, but आपका ग्राफ must never fall, it must always rise. ये आपको दिमाग में रखना है कि कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखना है. जो कंसिस्टेंसी आपने 2 साल 3 साल इतना परिश्रम आपने इन्वेस्टमेंट जो किया, उसको अगर आपको विथ इंटरेस्ट रिटर्न्स में ले आना है तो डेफिनेटली द एग्जाम स्ट्रैटेजी जो आपको 24 आवर्स प्लान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू.